बचपन में ही इनका पुराना वाला कंस ने पूतना को भेजा और कन्हैया ने स्तनपान के द्वारा पूतना का वध किया और नाना प्रकार से वत्सासुर, बकासुर, अघासुर सभी राक्षसों का वध कर देते हैं बचपन में ही। कालीदाह प्रसंग जो है, कालिया जो है जमुना में रहता था, उसको भी वहां से निकाल करके रमणक द्वीप में पहुंचाते हैं और कंस को कमल पुष्प पहुंचाते हैं। उसके बाद में जब कोई उपाय नहीं चलता है कंस दुष्ट का, तो कंस जो है अक्रूर के हाथ पत्र भेजता है और अपनी मथुरा को बुलाता है, कन्हैया को और बलराम को नंद जी के सहित। आज कृष्ण बलराम जो है नंद बाबा के साथ रथ पर सवार होते हैं और चल देते हैं मथुरा के लिए। गोपियां दौड़ करके आ जाती हैं और कहती हैं कन्हैया कहाँ जा रहे हो? कि गोपी मंडल रोक कर बोला कि गोपिका बिहारी गोकुल में वृंदावन में वियोग छाया हुआ है और कन्हैया सभी को समझा बुझा करके पहुंचते हैं मथुरा और बाहर एक चौधारी में ठहरते हैं और नंद बाबा से कहते हैं बाबा मुझे मथुरा नगरी देखना है। आज नंद बाबा से आग्रह करते हैं कि मुझे आज्ञा दे दो। भैया बच्चे शांत रहो सब लोग। आज नगर देखने की लालसा प्रकट करते हैं नंद बाबा से। नंद बाबा से जिद करके आज आज्ञा ले लेते हैं और कृष्ण और बलराम मथुरा नगरी को भ्रमण करने के लिए चल देते हैं। आज सारे प्रवासी जो हैं कन्हैया और बलराम की सुंदरता को देख करके अपने अपने कामों को छोड़ करके कृष्ण बलराम के साथ में लग जाते हैं। मथुरा की सभी नारियां जो है उन्हें निहार करके कहती हैं, आपस में बतलाती हैं कि ये वही राम लक्ष्मण हैं जो त्रेता में राम लक्ष्मण थे, वही आज पीतांबर और नीलांबर में आए हुए हैं। इस प्रकार से सखियां आपस में बातचीत कर रही हैं।
और आगे पहुंचते हैं तब तक एक धोबी आता है जो महाराज कंस के कपड़ों को लिए हुए शराब में मस्त है, मदिरा में मस्त है, चला जा रहा है। बलराम देख करके कहते हैं कि भैया इसमें से एक दो कपड़े हमें भी दे दो पहनने के लिए। तो आज धोबी क्या कहता है कि पोशाकें अगर बनानी है तो लाओ किसी गोदड़िए को। कमली की अगर जरूरत हो, कमली की अगर जरूरत हो तो किसी गड़रिए को। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज धोबी जो है इस प्रकार से ऊट पटांग बातें करता है कन्हैया और बलराम से। कन्हैया कहते हैं मैं तुमसे सीधी सीधी बातें करता हूँ और तुम उल्टा बातें कर रहे हो। आज कन्हैया को क्रोध आ जाता है और केवल 2 उंगली से ही तमाचा खींच करके देते हैं, जिससे धोबी जय जय सीताराम इस प्रकार से उस धोबी का उद्धार करके कन्हैया और बलराम उसमें से और साथ में जो ग्वाल बाल हैं सभी कपड़े उल्टा सीधे। अब कभी तो पहना नहीं था कि कौन जामा है कौन पैजामा है, पहन करके आगे बढ़ते हैं तो दर्जी देख करके हंसता है और कहता है थोड़ा आप लोग इधर आ जाओ, हम आप लोगों के कपड़े जो है फिटिंग के जो है सही कर देंगे। और वो दर्जी जो है कपड़े काट छांट करके आज कृष्ण बलराम को सुसज्जित कर देता है। इस प्रकार से आज दर्जी को आशीर्वाद दे करके कन्हैया आगे बढ़ते हैं। आज भी दर्जी को सद्बुद्धि का आशीर्वाद दिया और आगे बढ़े तो जो है कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी है वो महाराज कंस के रोज चंदन लगाने जाती थी। उसको देख करके कन्हैया बोले जो कुरूप हो उसको शोभा वाली कह दो, सुंदर कह दो तो बड़ा प्रसन्न होगी। आज कन्हैया कहते हैं क्या कि देख कर उसे मोहन बोले मृगनैनी कहाँ जा रही हो। देख कर उसे मोहन बोले मृगनैनी कहाँ जा रही हो।
बिग बहनी कहाँ जा रही हो। जय बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कम से कम जयकारा तो बोल दिया करो। आज इस प्रकार से जब कन्हैया ने उसकी सुंदरता का बखान किया और कन्हैया ने कहा कि उसमें से चंदन का कुछ हिस्सा हम लोगों के भी अर्पण करो। आज कन्हैया के चरणों में लौट जाती है और कहती है कि हे छवि भूषण, हे शीतलता के शीतल, आपको तो इसका पूर्ण अधिकार है। मैं उस कंस की दासी अवश्य हूँ, लेकिन आपके चरणों की पुजारिन हूँ। आज कन्हैया कहते हैं तो फिर चंदन लगा दो। कुब्जा जो है भगवान कन्हैया के चंदन लगाती है, बलराम के लगाती है और सभी ग्वाल वालों को चंदन लगा करके तो कन्हैया बलराम से इशारा करते हैं, क्योंकि बलराम जी बड़े हैं। कहते हैं अगर आपकी आज्ञा हो तो इसका जो कुबड़ है उसे मिटा दिया जाए। आज बलराम जी कहते हैं इसमें आपके लिए कौन सी कठिन बात है कि चरणों की तनिक रेणु देकर और पत्थर को नारी बना डाला। बलराम जी कहते हैं मोहन, चरणों की तनिक रेणु देकर पत्थर को नारी बना डाला। और मोहन झटके से पेड़ तोड़ डाले, उखल से पेड़ तोड़ डाले, पेड़ों को पुरुष दिखा डाला। इस प्रकार से आज मोहन से मोहन को बलराम आज्ञा देते हैं और मोहन के हाथ लगाते ही वो कुब्जा जो है छविवान एक देवी समान हो जाती है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। कुछ दान दाताओं के नाम हैं। हमारे रामचंद्र मास्टर रमुआपुर निवासी 101 मुद्राओं का दान है और संजना सरैया निवासी 200 मुद्राओं का दान है और भैनू साहेबपुर निवासी 101 मुद्राओं का दान है। लाला भैया की तरफ से ये भी साहेबपुर निवासी हैं, 101 मुद्राओं का दान है। और समलू भैया रमुआपुर निवासी 200 मुद्राओं का दान है और राजेश राजवंशी रमुआपुर निवासी 50 मुद्राओं का दान। शोभरन राजवंशी भैया 20 मुद्राओं का दान। वज्रपाल मिस्त्री
50 मुद्राओं का दान है। शिव कुमार यादव रमुआपुर निवासी 20 मुद्राओं का दान। प्रकाश राजवंशी 51 मुद्राओं का दान। खुशबू राजवंशी भैया, खुशबू राजवंशी रमुआपुर निवासी, इनके द्वारा 21 मुद्राओं का दान। राकेश कनौजिया 21 मुद्राओं का दान। राम विकास राठौर, राम बकस राठौर 51 मुद्राओं का दान है, रमुआपुर के निवासी हैं। सभी दानदाताओं के भंडार माता रानी भरती रहे और सभी के परिवार का कल्याण करती रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार से आज जब कुब्जा देवी के समान सुंदर हो जाती है तो घूंघट से अपने मुंह को ढक लेती है और चरणों में शीश झुका करके कहती है कि हे यादव राय, इस दासी की कुटिया को पवित्र कीजिए और मेरे आश्रम तक जाने की कृपा करें। ये वचन सुन करके घनश्याम द्रवित होते हैं और कहते हैं कि अभी मुझे बहुत काम है, वो काम करके जब वापस आऊंगा तो जरूर तुम्हारे यहाँ आऊंगा। और ये कह करके पहुंचते हैं रंगभूमि के दरवाजे पर। आज पहरेदार देख करके कहता है, कौन हो और कहां जा रहे हो और साथ में इतनी भीड़ भाड़ लेकर के क्यों आए हो? यहां से वापस लौट जाओ, यहां पर किसी का भी प्रवेश जो है वर्जित है, क्योंकि यहाँ भगवान शंकर का धनवा रखा हुआ है। आज दामा कहता है सीधे सीधे बोल, नहीं तो हमारे हाथ में लाठी बहुत अच्छी है, क्योंकि दामा जो है हाथ में लाठी लिए हुए था। आज दामा के वचन सुन करके पहरेदार कहता है, ये गोप गंवार राजा कब से होने लगे? क्योंकि दामा जो है भगवान कन्हैया को राजा बतलाते हैं कि हमारे राजा से तुम ऐसी बात करते हो। इस प्रकार से आज आपस में बातचीत होती है। और बात ही बात में बात बढ़ जाती है। पहरेदार कहता है, ये सिले सिलाए वस्त्र कहीं विदेश से मंगवा करके पहन लिए हो और राजा बन करके आए हो। इधर रंगभूमि का दरवाजा क्रॉस करके पहुंचते हैं भगवान सीधे रंगभूमि में और उस धनुष को एक चुटकी में ही उठा करके तोड़ देते हैं। जैसे ही धनुष टूटता है, आज सारे योद्धा जो है धनुष के खंडों को लेकर के कृष्ण और बलराम पर टूट पड़ते हैं। सभी योद्धाओं को परास्त कर देते हैं। कुछ बचे खुचे जो योद्धा हैं महाराज कंस के पास पहुंचते हैं और कहते हैं क्या कि बोले स्वामी हो गया प्रलय, काल ने नगर को घेरा है।
ब्रजराज नाम से मथुरा में, ब्रजराज नाम से मथुरा में मौत ने लगाया तेरा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार का संदेश आज कंसराज को मिलता है। कंस जो है कांप उठता है और इधर कृष्ण और बलराम जो है धनुष को तोड़ करके योद्धाओं को परास्त करके पहुंचते हैं नंद बाबा के पास वापस। प्रातः काल जो है दरबार में कुबलिया नाम के पीर को, कुबलिया नाम का हाथी जो है जिसके 10,000 हाथियों का बल है, उसको फाटक पर खड़ा करवाता है कंस। और सुबह जब कृष्ण बलराम फिर आते हैं वापस, कहते हैं उस दरबान से इस हाथी को हटा लो। पीलवान से कहते हैं भैया हाथी को हटा लो, मुझे अंदर जाना है, हमें झगड़े से कोई जरूरत नहीं है। आज वो पीलवान जो है हाथी को आगे बढ़ा देता है और कहता है कि ये परीक्षा के लिए ही खड़ा किया गया है, अगर इसको परास्त कर दोगे तभी तुम अंदर जा सकते हो। कितना कहकर अंकुश द्वारा अमत वाला हाथी फेल दिया। सच्चिदानंद भगवान। इस प्रकार से आज कृष्ण और बलराम उस हाथी को मार करके उसके दोनों दांत उखाड़ लेते हैं और उस गज का उद्धार करके आगे बढ़ते हैं। जब सभी योद्धाओं को परास्त करके आज गेट पर पहुंचते हैं तो कंस थर्रा उठता है और कहता है कि हे सूरों, हे वीरों, दौड़ो, ए मुष्टिक चारों कहाँ हो, दौड़ो और इन दोनों नंद के ग्वालों को देवी की बलिदान चढ़ा दो, दोनों को मार दो। कुछ दानदाताओं के नाम है मेवालाल राजवंशी, रमुआपुर निवासी, 20 मुद्राओं का दान और क्या लिखा अन्न
अरुण 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 भैया की तरफ से 10 मुद्राओं का दान, अभिषेक भैया की तरफ से, ये कबीरपुर के निवासी हैं, 21 मुद्राओं का दान, जसकरण भैया पहली पुनवा निवासी 101 मुद्राओं का दान, कमलेश सकरापुर निवासी 100 मुद्राओं का दान, शरवण भैया पकरिया निवासी 200 मुद्राओं का दान, सोनू भैया चौबेपुर निवासी 51 मुद्राओं का दान, अरविंद जानीपुर निवासी 101 मुद्राओं का दान, रोहित मंसूरपुर निवासी 51 मुद्राओं का दान, कमलेश भैया उदयपुर निवासी 100 मुद्राओं का दान है, और 101 रुपया जो है 101 मुद्राओं का गुप्त दान है। बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब कंस जो है डर जाता है, सभी का नाम पुकार पुकार करके कहता है कि दौड़ो, कि मुष्टिक चाणूर महाबाहो ओए बेगवंत दौड़ो दौड़ो। महाबाहो ए बेगवंत दौड़ो दौड़ो, ऐसा साल दौड़ो दौड़ो, ऐसा साल दौड़ो दौड़ो, ए वज्रदंत दौड़ो दौड़ो। इस प्रकार से आज कंस की आज्ञा पाकर के सारे योद्धा दौड़ पड़ते हैं, और चाणूर जो है कृष्ण का हाथ पकड़ लेता है, और इस प्रकार से मुष्टिक को बलराम समाप्त कर देते हैं, और सभी योद्धाओं का संहार करके तत्काल ही कूद करके पहुंच जाते हैं महाराज कंस के पास। जब कंस के पास कन्हैया पहुंचते हैं कि जब देखा सिर पर काल खड़ा, तो कंसासुर तत्काल उठा। जब देखा सिर पर काल खड़ा, तो कंसासुर तत्काल उठा। जी ने तो कहा निकल भागो, जी ने तो कहा निकल भागो, लेकिन तलवार निकाल उठा। तलवार से कृष्ण पर वार करना चाहा, त्यों ही हाथ से छूट करके तलवार गिर जाती है, और कन्हैया उसका ताज भी गिर जाता है, और कन्हैया उसके केस पकड़ करके कंस को गिरा देते हैं, और उसके सीने पर सवार होकर के कहते हैं आज गला दबा करके कंस को सुरधाम पहुंचा देते हैं, कंस का अंत कर देते हैं।
बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। दसों दिशाओं में कन्हैया की जय जयकार होती है। दान दाताओं के नाम हैं जगमोहन भैया, 20 मुद्राओं का दान। ये सटलिया निवासी हैं। और बंधा भैया की तरफ से ये रमुआपुर निवासी 20 मुद्राओं का दान। बग्गा 25 निवासी हैं, 21 मुद्राओं का दान। कन्हैया लाल रमुआपुर निवासी 101 मुद्राओं का दान है। सुभाष भैया रमुआपुर निवासी 50 मुद्राओं का दान। छोटे पंचपुर निवासी 100 मुद्राओं का दान। संजय राज रमुआपुर निवासी 50 मुद्राओं का दान। अनूप राज रमुआपुर निवासी 101 मुद्राओं का दान। बैजनाथ भैया रमुआपुर निवासी 51 मुद्राओं का दान। परशुराम भैया रमुआपुर निवासी 51 मुद्राओं का दान। मनोज भैया की तरफ से 10 मुद्राओं का दान है। ये बिरसापुर के निवासी हैं। और प्रिंजल यादव की तरफ से 21 मुद्राओं का दान। रमुआपुर निवासी रोहित यादव रमुआपुर निवासी 21 मुद्राओं का दान। शशिकला यादव रमुआपुर निवासी 21 मुद्राओं का दान। विशेषु सरोसा निवासी 101 मुद्राओं का दान है। शिव कुमार भैया शाहपुर निवासी 101 मुद्राओं का दान। महासेन शाहपुर निवासी 101 मुद्राओं का दान। बबलू भैया रमुआपुर निवासी 21 मुद्राओं का दान। मुन्नी लाल भैया शाहपुर निवासी 100 मुद्राओं का दान है। पुनीत भैया शाहपुर निवासी, इनकी तरफ से भी 100 मुद्राओं का दान है। माता रानी सभी दानदाताओं के भंडार भरती रहे और भगवान सदा इनके परिवार का कल्याण करते रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जब कंस का अंत कर देते हैं कन्हैया, आज सभी देवी देवता जो हैं जय जयकार करते हैं। दसों दिशाओं में जय जयकार की ध्वनि छाई हुई है कि यदुवंश हंस जग पाले हरे, जय नंद नंदन गोपाल हरे। सभी लोग बोले यदुवंश हंस जग पाले हरे, जय नंद नंदन गोपाल हरे। प्रणपाल हरे ऋतु साल हरे, प्रणपाल हरे ऋतु साल हरे, करुणा कर दीन दयाल हरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार से आज कंस का अंत होता है और कन्हैया जो है कंसासुर की लाश को यमुना के किनारे उसका दाह संस्कार करवाते हैं और अपनी मामियों को समझा बुझा करके सांत्वना दिलाते हैं और महाराज अभिषेक को जेल से रिहा करके राजगद्दी पर बिठलाते हैं। इधर जो है कंस का जो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे और उसके बाद हमारे महाराज जी के द्वारा आप लोग सुंदर कथा को श्रवण करेंगे, रसास्वादन करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय।
अरे जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, जिसका मोहन से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कहना है क्या, संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। और जो जान गया उसका कट जाए, उसका कट जाए 84 बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। पाया जय हो, क्योंकि रोम रोम में बसे गोविंद हैं, रोम रोम में बसे गोविंद हैं, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। हमारे पूज्य महाराज जी के कर